माता लक्ष्मी का आने का एक ही साधन होता है, लेकिन जाने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चंचल होती है। तो अगर आप सही से सही जगह इन्वेस्टमेंट, सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने नहीं किया, तो शायद आप जिस लेवल में हो उसी लेवल में लाइफ टाइम रहोगे। तो आज से ही आपको सेविंग पे ज़्यादा फोकस करना है और इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करना है। ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग कम्प्लीटली गैम्बलिंग है। अगर अपना कैपिटल के 1% से उससे भी कम से करते हैं सही स्ट्रैटेजी के साथ, तब तो अच्छी बात है। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ। क्वेश्चंस है कि क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया जा सकता है? जैसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर का आपने नाम सुना होगा, जैसे विजय केडिया, वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, पीटर लिंच, यू नो लाइक चार्ली मंगर, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम से। अगर उनका पोर्टफोलियो देखोगे, लाइफस्टाइल देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही जो है इसको कंटिन्यू रखा। तो क्या इससे पॉसिबल है? तो इस वीडियो में इसी पॉइंट पे कवर करूँगा और कौन कौन से लाइक चीज़ है जो कि इन्वेस्टमेंट के दौरान मेंटेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ है, अगर आप लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहे हो, तो अभी जिस स्टेज में हो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करके वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया, 15 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया और उस पर आप डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपको बेचना पड़ेगा, शेयर बेचना पड़ेगा और फिर कोई मतलब नहीं बनता। या अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी दिया और आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा कि मुझे इसी पे सर्वाइवल करना है, तो होगा क्या कि जैसे ही लाइक 10% तो नहीं, डबल ट्रिपल होगा, तो आप बोलोगे यार मैं बेच देता हूँ। लेकिन नहीं, आप 10 साल 15 साल के लिए आप रखे रहोगे, तभी जाके जो है अच्छा वेल्थ बनेगा। कौन ऐसा चीज़ है जिसको अप्लाई करे ताकि सर्वाइवल भी हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे? तो शुरुआती में आपको जो भी आप प्रोफेशंस कर रहे हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, वकील, जो भी आप हो, सिंपल जो भी जॉब कर रहे हो वो चीज़ करें, सर्वाइवल मोड में रहे 4 साल 5 साल 6 साल, और जितना ज़्यादा हो सके सेविंग पर फोकस करें। हो सके तो थर्ड लाइक सेकेंड इनकम आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मुझे फिनांस में इंटरेस्ट है तो मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ। अगर आपका कोई लाइक रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है तो आप ब्रोकर बन सकते हो। आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो तो कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हो इस तरीके से, या कुछ सर्विसेज बेच सकते हो बना के, वेबसाइट या ऐप्स। तो एक सेकेंड इनकम जनरेट करें और उससे जो रिटर्न्स आ रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। इससे होगा क्या कि एक आपका 10 साल 5 साल में अच्छा एक वेल्थ बनेगा, और जब वेल्थ बन जाए तब उसका कुछ पोर्शन सेल करके आपको ऐसे जगह शिफ्ट करना है जिससे आपका रिटर्न्स आता रहे और आपका लाइफ स्टाइल चले। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पोर्टफोलियो हो गया 20 करोड़ का, तो आप 5 करोड़ सेल करके या तो बैंक एफडी में डाल दे, या रियल एस्टेट में कहीं डाल दे, उससे रेंट इनकम आ रहा हो, या म्यूचुअल फंड में डाल के SWP आप करें, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो पहला आपका फोकस रहना चाहिए कि 4 से 5 साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे स्टॉक चुने, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक चुने। क्योंकि एक स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में चल गया तो अच्छा वेल्थ बना के देगा और लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज होगा। तो पहले तो आप ग्रेविटी से बाहर निकलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर, माफ़ कीजिएगा, अगर आप ये सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट के दौरान ही लाइक मेरा लाइफ स्टाइल इससे चलता रहे, तो होगा क्या कि ज़्यादातर फोकस रहेगा कि यार घट ना जाए, प्राइस घट ना जाए, चाहे बढ़ ना जाए, ज़्यादातर प्रेशर हो गया। और जब प्रेशर रहेगा तो शायद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, आप जहाँ सेल करने बेचने के चक्कर में रहोगे, माइंडसेट वो रहेगा। सो कोशिश करें कि 5 साल 10 साल आप कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। अगर वेल्थ बन जाता है तब उसका कुछ पोर्शन सेल करके आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आप लाइक इन्वेस्ट करें, बैंक एफडी या रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो भी आप जिस तरीके से आप चूज़ करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है उसमें। तो ये आपका रहेगा कि एक माइंडसेट रहेगा कि आप रिलैक्स फील रहेगा कि चलो अगर मेरे पास 15 करोड़ का पोर्टफोलियो है या 15 लाख जो भी आपका है, घट भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बढ़ेगा, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल तो इससे चल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए बिल्डिंग वेल्थ, और देन आपका जो है लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने पे। सेकेंड है कि कभी भी इस चीज़ का मतलब कम्प्लीटली पूरा ध्यान रखें कि अगर आपका 1 लाख रुपये मंथली कॉस्ट है, राइट, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि 2 लाख कम से कम जो है मेरा मंथली बेसिस पे आए। इससे क्या होगा कि आप पूरा रिलैक्स रहोगे। सो
अगर आपका बजट 12 लाख का या 6 लाख का एनुअली है, तो कोशिश करें कि आपका इनकम, फिक्स्ड इनकम जो 12 लाख या 24 लाख डबल होना चाहिए। इससे आप पीसफुल रहेंगे माइंड और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज ज़्यादातर फोकस आपका सर्वाइवल पे रहेगा। तो पहला आपको काम करना है कि कम्प्लीटली आप शिफ्ट करें इन्वेस्टमेंट की तरफ। 4-5 साल जो भी आप कर रहे हैं, पूरा का पूरा आप पुशिंग करें इन्वेस्टमेंट की तरफ। अगर उससे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है तब आप उसे फिक्स्ड इनकम की तरफ शिफ्ट करें और उसके बाद जो है लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें। और कभी भी अपना डीमेट अकाउंट को चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता रहता है डे टू डे बेसिस पे। आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 20 साल, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि चलो मेरा लाइफ स्टाइल के लिए इतना तो पैसा आ रहा है, बट उस पर आप फोकस रखें लॉन्ग टर्म के लिए, उसको आप टच भी ना करें ऐसा। तो इस वीडियो से आप एक लेसन ले सकते हैं कि कम्प्लीटली आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और अच्छा पोर्टफोलियो बनने के बाद उसको फिक्स्ड इनकम की तरफ कुछ को डाइवर्सिफाई करें, ताकि लाइफ स्टाइल अच्छे तरीके से मेंटेन हो। और श्योरली अगर आप सही से समझ के सीख के करेंगे तो ज़रूर होगा। और किसी के टिप्स, किसी के सलाह पे जाते हैं तो शायद ये मार्केट आपके लिए नहीं है, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। हो सके तो 11th-12th का कॉमर्स का या सीए प्रिपरेशन का बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखें, एक आइडिया मिल जाएगा किसी कंपनी को कैसे अच्छा फाइंड आउट करें। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो डेली बेसिस पे बैलेंस शीट पढ़ना, इंडस्ट्री का रिसर्च करना जारी रखा, तब जाके उतना पैसा बनाया। तो अगर आप भी इसमें पैसा बनाना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग की तरफ मत जाएं। वो बिल्कुल, अगर आपको नहीं आता है तो गैम्बलिंग है, आता है तो बहुत अच्छा है, और अगर आता भी है तो 1% से करें, अदरवाइज ना करें। और डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोई भी सुझाव या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।